करेंगे सब्जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही बड़े, और दही बड़े बना के इनको मैं करूँगी फ्रीज़। और मेरी सारी वीडियो आज जितनी चीज़ें मैं इसमें बनाऊँगी वो सारी मैं फ्रीज़ करके रमज़ान के लिए रखूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो गया है और मेरी थोड़ी सी वीडियो ये लेट है, मैं अपलोड इसको लेट कर रही हूँ। असल में मेरी मसरूफ़ियत का आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। जो मुझे देखने वाले हैं, जो न्यू हैं, वो भी अगर मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा कि मेरी क्या मसरूफ़ियत है। तो उस मसरूफ़ियत में से इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना और फिर हर चीज़ के लिए एक नए घर में है तैयारी करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इस तैयारी में मैं थोड़ी-सी पीछे हूँ। तो बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक पूरी हो गई है, और जब साथ-साथ रमज़ान में थोड़ा-सा मुझे टाइम मिलेगा, जो बाकी किया है वो भी इंशाल्लाह मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। तो रमज़ान में इस चीज़ की तैयारी करना बेहद ज़रूरी होता है। इससे आपकी जो टाइम है वो सेव हो जाता है, और इस तरह से आप अपनी इबादत जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। वरना तो औरतों का ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में स्पेंड हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उनको उस तरह से इबादत का मौका नहीं मिलता है। आप सोच रहे होंगे दही बड़ों की रेसिपी में ये खजूर और बनाना कहाँ से आ गया। असल में मैंने ये है ब्लेंडर निकाला हुआ था और मैं बना रही थी, तो सोचा चले थोड़ी सी अपनी एनर्जी को भी बहाल करते हैं, और साथ अपने लिए थोड़ी सी स्मूदी बना लेते हैं। और थोड़ा सा इसको आप मिल्क शेक भी कह सकते हैं। हाँ, ओट मील डाला है मैंने इसमें, और साथ इसमें बनाना है और खजूर है। तो इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी, और बहुत अच्छा सा आपका जो मिल्क शेक है वो रेडी हो जाएगा, और बहुत हेल्दी भी है। तो इस तरह से अगर आप अफ्तार में, या आप अफ्तार में भी लेना चाहें तब भी ले सकते हैं, लेकिन अगर सहरी में लेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी, और आपका जो रोज़ा है वो काफ़ी अच्छा गुजरेगा। दाल माश को अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ तमाम मसाले। इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो ग्रीन चिलीज़ हैं उनको क्रश करने के बाद वो भी इसमें ऐड करूँगी। उसके अलावा मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाले हैं, थोड़ा सा नमक है, और थोड़ी सी अजवाइन डाल के मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और इसके बाद इनको मैं तल लूँगी। गरम हो चुका है, और मैंने सारे दही बड़े इसी तरह से ऑयल में फ्राई कर लिए हैं। यहाँ पे एक छोटी सी टिप आपको देती जाऊँ, जब आप दाल माश के दही बड़े बनाएं तो खूब अच्छे तरीके से उनको ब्लेंड करने के बाद उनमें कभी भी बेकिंग सोडा मत इस्तेमाल करें, क्योंकि बेकिंग सोडा के बगैर भी ये फ्लफ़ी से बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप बेकिंग सोडा इसमें डाल देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑयल अपनी तरफ मतलब एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिससे ये बहुत ऑयली से लगने लगते हैं। अगर वैसे ही आप बनाएंगे तो वो बहुत ड्राई बनेंगे, जो कि खाने में भी और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ काफ़ी ज़्यादा मेरे दही बड़े तैयार हो चुके हैं। अब इनको मैं कर लूँगी फ्रीज़। अब दूसरी बनाऊँगी रेसिपी, उसकी तरफ चलते हैं अब। वैसे तो इन रेसिपीज़ को बनाने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है, लेकिन आप अपना ये टाइम जो है वो रमज़ान के लिए काफ़ी ज़्यादा बचा लेते हैं, और उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा पैसा भी बचा लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा पैसे से मुराद ये है कि अगर आप ये चीज़ें बाहर से ख़रीद के ले के आते हैं तो आपको मिकदार में कम और आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। इसी तरह से ये है कि आप जो है वो अपनी काफ़ी ज़्यादा जो पैसे उनकी बचत कर लेते हैं। हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हमारा ये फ़र्स्ट रमज़ान है और कनाडा में, तो उस हिसाब से अगर मैं चीज़ों की कीमतें यहाँ पे देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा कीमतें हैं। जैसे कि जो रमज़ान की बाकी चीज़ें हैं, पकोड़े, समोसे, और उसके अलावा दही बड़े, चाट। अभी तो वैसे दही बड़े चाट तो मैंने यहाँ पे खाया नहीं है। एक दो चीज़ें यहाँ पे मिली हैं और उनका टेस्ट बिल्कुल जो है ना वो मुझे तो पसंद नहीं आया, लेकिन ये है कि कीमत काफ़ी ज़्यादा थी।
तो इस हिसाब से आप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों की बचत कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ जी शामी कबाब। तो आज जो शामी कबाब मैं बना रही हूँ उनमें मैंने गोश्त भी शामिल किया है और साथ में मैंने चिकन भी बनाया, क्योंकि सिर्फ अगर चिकन के बनाएंगे तो उससे ये होता है थोड़े से ड्राई बनते हैं। और दूसरा जो है अपनी रेसिपी को थोड़ा सा चेंज करते हुए मैं दोनों चीज़ें चने की दाल और गोश्त इकट्ठा ही बॉईल करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी है और मुझे ये चीज़ें बनानी है, सब बहुत सी बनानी है। इस वजह से फिर मैंने इनको इकट्ठा ही बॉईल करने के लिए रख दिए। वैसे ये है कि चने की दाल अलग से अगर आप बॉईल करके बनाते हैं तो आपका जो शामी कबाब का जो बैटर है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें ऐड कर रही हूँ, उसके साथ तमाम मसाले भी शामिल करूँगी। और साथ में ये लेके आई थी शामी कबाब मसाला नेशनल वालों का, तो ये भी मैं ऐड करूँगी। और उसके साथ अदरक, लहसुन और प्याज वो भी काट के इसमें मैंने ऐड करना है। तमाम मसाले मैं ऐड कर चुकी हूँ और इसके साथ मैंने साबुत लाल मिर्च वो भी यूज़ किया है, छोटे वाली। उससे ये होता है कि इसमें थोड़ा सा तीखापन आ जाता है। जब इसको ग्राइंड करते हैं तो इसमें जो वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है शामी कबाब, तो उसका जो जायका होता है वो बहुत ही आपको अच्छा लगता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शामी कबाब का मसाला यहाँ पे तैयार हो चुका है। और यहाँ पे अब मैं इसके बना लूँगी सारे शामी कबाब और उनको रखूँगी थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में। और उसके बाद मैं इसके पैकेट बना के रख दूँगी फ्रीज़ करने के लिए। अगर तो आप चाहें तो आप इसको एक बॉक्स में भी रख सकते हैं, उस तरह से भी बहुत जो है वो ज़बरदस्त होता है। वो साथ साथ आप उसके ऊपर किसी भी हैं बटर पेपर लगा लें, या कोई इस तरह की शीट आप रखना चाहते हैं वो रख के तय बतय आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप ये ना भी करें और अगर आप इस तरह से ज़िप लॉक बैग में रखना चाहते हैं तो भी आसानी के साथ रख सकते हैं। जब आपका एक बन जाए थोड़ी देर के लिए, तो आप थोड़ी देर के लिए इनको फ्रिज में रखें। तो उसके बाद आप इनको निकालें और उस ज़िप लॉक बैग में डालें, तो उस तरह से भी आपके बहुत अच्छे फ्रीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी यहाँ पे मेरे पास हैं जी ज़िप लॉक बैग हैं। और ये थोड़ा सा ये है कि साइज़ में थोड़े से छोटे हैं, लेकिन ये है कि इनमें 5-6 जो है वो आ जाते हैं, जो कि हमारी फैमिली के लिए एक टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो यहाँ पे सारे जितने भी मेरे शामी कबाब रेडी हुए हैं उनको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ किया था। अब यहाँ पे इनको मैं दोबारा से पैक करके फ्रिज में रख दूँगी। हर रोज़ अफ्तार में आपका मेन्यू चेंज होता है। हर रोज़ आप ये कहें कि चाट, समोसे, पकोड़े आप नहीं बना सकते हैं। तो कभी-कभी आप जो है वो पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, तो उसके साथ आप के अगर शामी कबाब इस तरह से हैं फ्रिज में पड़े हों, आप साथ बना लें, साथ साथ सैलेड बनाएँ और उसके अलावा आप रायता बनाएँ। तो मेरे ख़्याल में आपके लिए भी बड़ी आसानी होती है, खाने वालों को भी बहुत मज़ा आता है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो साथ में बाहर बारिश भी शुरू हो गई है। उसके अलावा ये है कि हम बनाने लगे हैं यहाँ पे फ्राइज़ बना के रखेंगे। तो आप देखने वाले ये सोच रहे होंगे कि यूके कनाडा में रहने वालों को फ्राइज़ बनाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ तो बहुत सस्ते भी मिलते हैं और बहुत ज़्यादा भी मिल जाते हैं, तो फिर घर में बनाने की क्या ज़रूरत है। तो एक तो चीज़ ये है कि घर में कोई भी चीज़ अगर आप बनाएंगे तो आप की जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि पैसों की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। और दूसरा ये है कि मुझे यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मैं कनाडा में ये बना रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि यूके में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में पोटैटो जो है ना वो यूके में खाए जाते हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे पोटैटो हैं भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि कनाडा में नहीं है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा। लेकिन जो फ्राइज़ मैंने यहाँ पे देखे हैं ना, या चिप्स वगैरह देखे हैं, तो उनकी प्राइसेस वहाँ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैंने सोचा चलें इस दफ़ा अपने घर में इस तरह से पहले के भी पोटैटो पड़े हुए थे और ऊपर से और आ गए। तो मैं बल्कि अभी गई थी जब रमज़ान की चीज़ें लेने के लिए, तो मैं और लेके आ गई। तो बेहतर यही है कि फ्राई इतने ज़्यादा पोटैटो हैं तो वो ख़राब ना हों, बाकी तो रेसिपीज़ में काम आएंगे ही आएंगे।
लेकिन यह है कि घर में फ़्राइज़ बनाते हैं। तो चलें जी, फिर मैंने इनको इस तरह से किया, कुछ को मैंने पील किया क्योंकि बिल्कुल ही उनकी स्किन ऊपर से बिल्कुल बारीक सी होती है, तो ऐसे जो पोटैटो होते हैं उनके ऊपर से पील करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद फिर मैंने उनको इसी तरह से पील किए बगैर मैंने उनको फ़्राइज़ की शेप दे के काट लिया। तो काटने के बाद यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा था, उसमें मैंने डाला था नमक और थोड़ी सी मैंने इसमें शुगर डाली थी। बॉईल करने के बाद जो मैंने अपने पोटैटो कट किए थे फ़्राइज़ की शेप में, उनको मैंने यहाँ पे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रखा। सिर्फ 1.5 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए अगर आप रखेंगे तो आपके पोटैटो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, तो फिर आपके फ़्राइज़ जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे पोटैटो को काट के उनको यहाँ पे ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए रखा है। जब ड्राई हो जाएंगे तो इनकी कोटिंग कर लूँगी जी मैं प्लेन फ्लावर से, यानी कि मैदे से इनकी कोटिंग कर लूँगी अच्छे तरीके से। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोई मसाला वगैरह ऐड करना चाहते हैं, कोई इनके ऊपर मसाला वगैरह लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इनको मैंने थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रखा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन ले लिया और इसमें तमाम जितने भी फ़्राइज़ हैं इसमें मैं डाल लूँगी और उसके ऊपर जो मैदा है उसकी मैं करूँगी कोटिंग। और अच्छे तरीके से आपने इनको ड्राई करना है। अगर ये अच्छे तरीके से ड्राई ना हुए तो फिर थोड़ा सा जो आप इसके ऊपर मैदा लगाएंगे उससे ये होगा कि वो अच्छे तरीके से इसके साथ चिपकेगा नहीं, तो फिर आपके फ़्राइज़ उस तरह से नहीं बनेंगे जिस तरह से आपको बाज़ार में मिलते हैं। तो ये इस तरह से अगर आप बना के रखेंगे तो यकीन करें कि ये बिल्कुल इस तरह से बनते हैं जैसे बाज़ार के होते हैं। तो इस तरह से लगा लें, अच्छे तरीके से इनकी कोटिंग करनी है और उसके बाद इनको आप इसी तरह से ज़िप लॉक बैग में डाल के आप इनको फ्रीज़ कर लें। हम जितने भी आपके फ़्राइज़ हैं उनको ड्राई करने के बाद आप इसके ऊपर ये मैदा लगा लें। और अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ी सी बनाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मसाले जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो देखें जी, थोड़े से पोटैटो से हमारे कितने ज़्यादा जो फ़्राइज़ हैं वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैं काट रही हूँ जी। अच्छा जी, हो गया जी हमारा वो काम भी ख़त्म। अब यहाँ पे मैं काट रही हूँ अनार। तो आप कह रहे होंगे कि अभी अनार के साथ क्या करने लगी हूँ, तो मैं इनको भी जी करूँगी फ्रीज़। तो ये भी क्योंकि आप किचन में काम कर रहे होते हैं और रमज़ान के दिनों में या अफ्तारी के टाइम पे आपको बहुत से काम करने होते हैं एक साथ, तो आप कहें कि अनार जो है वो आप बैठ के अब उसको छीलना शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत जो है ना वो टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास, मेरे पास तो चलें 2 ही अनार थे, तो मैंने कहा चलें इनको काट के मैं थोड़ा-सा फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो 2 अनार काटते हुए भी मुझे अच्छा ख़ासा यहाँ पे टाइम लग गया। रमज़ान में जो फ्रूट चाट वग़ैरह बनता है उसमें अनार जो है वो मस्ट इस्तेमाल होता है। और अगर सीज़न है तो फिर ये है कि अनार तो मस्ट चाहिए होता है फ्रूट चाट में। और उसके अलावा भी आपको किसी चीज़ पे गार्निशिंग वग़ैरह करनी हो तब भी आपको अनार चाहिए होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको अगर अपनी सहूलत के लिए सारा छील के पील करके और इसके अनार के दाने निकाल के अगर आप इसको फ्रीज़ करते हैं तो भी आपको इसका बहुत जो है ना वो फ़ायदा हो जाता है। इससे भी आपकी टाइम जो है ना वो बच जाता है। तो मैं अब इसको कह रहे होंगे कि आप सारी चीज़ें थैलियों में डाल के रख रही है। अगर वैसे भी अगर आप काट के इसको डब्बे में डाल के अगर आप सिर्फ फ्रिज में रखें, फ्रीज़ ना भी करें, तो भी आपका लॉन्ग टाइम जो है ना वो ये चल जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट रेसिपी हमारी चिकन नगेट्स की है। तो अगर आपको इसकी 1 बाय 1 तफसील के साथ अगर मैं बताऊंगी तो वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मैंने जो चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं वो आपको दिखा दी हैं। यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट है और साथ में हमने इसके लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, उनको हमने यहाँ पे चॉपर में डाल के इनको चॉप कर लिया है, मिक्स कर लिया। और उसके साथ यहाँ पे हम इसके जितने भी स्पाइसेस ऐड करने हैं वो हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें ये डाल रही हूँ जी, सोया सॉस है,
काली मिर्च पाउडर है और साथ में मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाला है और उसके अलावा यहाँ पे पेपरिका डाला है। और मेरी बेटी ने कहा जी ये सावर क्रीम भी थोड़ी सी डाल दें और चीज़ भी, ये खुद ही उसने जो है ना वो ऐड कर दिए हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो ऑप्शनल है वो मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे नहीं हैं, थोड़े से स्पाइसेस को पसंद करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अपनी बेटी के कहने पे मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे ग्रीन चिलीज़। तो उनको भी मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है, तो वो भी ऐड किए हैं यहाँ पे। तो इसके साथ यहाँ पे अंडा है और 3 अंडे इसी तरह से मैं फेंट लूँगी, उनमें थोड़ी सी डालूँगी काली मिर्चें और नमक। और मेरी बेटी ने नमक डाला और बस नमक डालने के बजाय उंडेल ही दिया है सारा। बहरहाल जी यहाँ पे इसको मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी और मेरी बेटी थोड़ी सी साथ हेल्प करा रही है। और यहाँ पे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम फिर नगेट्स की शेप दे लेंगे। तो हमारा जो बैटर है वो भी तैयार हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं और ये ब्रेड क्रम्ब जो हैं ये भी स्पाइसी वाले हैं। और साथ में वहाँ पे भी मैंने आपको बताया है कि मैंने अंडे में क्या क्या शामिल किया है। तो अगर आप इस तरह से 1 बाय 1 करके अगर शेप बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम को अगर बचाना चाहते हैं तो उसके लिए इजी तरीका यही। अब इसको शेप देने के बाद हम छुरी की मदद से इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से बहुत जल्दी भी हो जाता है, आपका टाइम जो है वो भी बच जाता है और बहुत जो है ना वो जल्दी जल्दी आपका काम ख़त्म हो जाता है। तो बस इस तरह से काटने के बाद मैंने बस यहाँ पे जितनी भी वो शेप बनी हुई थी उनको निकाल के अंडे में ऐड कर दिया है। और अब यहाँ से निकाल निकाल के इसके ऊपर मैं ब्रेड क्रम्ब लगा के यहाँ पे इसको रख रही हूँ। यहाँ पे लोग बहुत से ब्रेड क्रम्ब्स के साथ साथ जो है ना मैदे के साथ पहले कोटिंग करते हैं और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब्स लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अंडे के साथ इसको डिप करूँगी और साथ में ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। तो इस तरह से भी ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका टेस्ट आता है। साथ ही साथ मैं बना रही थी और साथ मैं इनको फ्रिज में रख रही थी। तो अब इनके इसी तरह से पैकेट बना लूँगी और काफ़ी अच्छी तादाद में बन गए हैं। हालांकि मेरे पास चिकन बहुत थोड़ा था, रात को मैं जब लेके आई तो बच्चियां जो है ना उन्होंने रैप बना लिए और सारा जो मेरा चिकन था वो लेके उन्होंने अपने लिए रैप बनाए। तो मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा बच गया, तो मैंने कहा चलें अब इससे जितने बनते हैं वो बना लेती हूँ। लेकिन काफ़ी जो है ना वो ज़्यादा बन गए हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे बनाने लगे हैं जी, हम स्प्रिंग रोल बनाने लगे हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ उसके लिए पोटैटो और साथ में यहाँ पे उसके लिए ऐड करूँगी चिकन, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के लिए इसमें मैंने डाली थी ब्लैक पेपर, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने इसको बॉईल किया। बॉईल होने के बाद इसको मैंने श्रेड कर लिया चिकन को, और इसके साथ मैंने हैं यहाँ पे सारे जितने भी पोटैटो थे उनको मैंने बॉईल किया है, वो भी इसमें पील करके मैंने ऐड कर दिया। और उसके साथ यहाँ पे मैंने कॉर्न जो है वो भी इसमें ऐड किए हैं। और साथ यहाँ पे वेजिटेबल में डालूँगी कैबेज और कैरेट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। और उसके साथ मैंने आपको दिखाई हैं स्पाइसेस में जस्ट हम यूज़ करेंगे जी ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और सोया सॉस है यहाँ पे, और हमारे पास है यहाँ पे चाइनीज़ नमक है, और दूसरा जो हम नमक है वो लास्ट में ऐड करेंगे। तो बस यही चीज़ें हमने इसमें करनी है ऐड, और उसके बाद इसको कर लेंगे मिक्स और फिर अपने स्प्रिंग रोल बना देंगे। तो ये जो स्प्रिंग रोल की शीट्स हैं वो हम लोग ले आए थे और बाज़ार से, तो वही हमने ऐड करनी है। थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा भी ऐड करूँगी।
तो अब इसको सारे मिक्सचर को करते हैं मिक्स और उसके बाद अपने रोल बनाते हैं। यहाँ पे मैंने इसका जो बर्तन था वो चेंज कर लिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसाला हो चुका था। तो मैंने खुले मुँह वाला बर्तन ले लिया और इसमें सारा कुछ इसमें उंडेल के अब इसमें मिक्स करने लगी हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो पोटैटो थे वो इसी तरह से साबुत वाले डाले थे और सबको इसमें शामिल करने के बाद उनको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, मतलब इस तरह का मिक्स करेंगे कि सब यकजां हो जाएं। तो उसके बाद अब हम बनाने लगे हैं जी इसके रोल। तो मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के उसको मैंने पेस्ट बना ली थी थोड़ी सी। तो इस तरह से आप शीट रखेंगे और उसमें रखेंगे आप अपना जो स्प्रिंग रोल का बैटर है। वो रखने के बाद आप ने खुद से ही ये देखना है कि एक ही तरह का आप बैटर रखें ताकि आपके एक ही साइज़ के रोल रेडी हों। तो देखें जी कितने अच्छे हमारे जो स्प्रिंग रोल हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो हमारा ये है कि मैं और मेरी बेटी मिलके बना रहे हैं, तो वो फ़र्स्ट टाइम बना रही है तो उसे कुछ इतना ख़ास पता नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छे हमारे जो रोल हैं वो रेडी हुए हैं। तो इसी तरह से ये है कि मेरा टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लगा, 1-2 दिनों में मैंने ये दोनों जो दिन लगा के ना मैंने अपनी रेसिपीज़ को तैयार कर लिया है। लेकिन ये कि अच्छी खासी चीज़ें जो है ना वो रेडी हो चुकी हैं। तो इससे काफ़ी जो है ना मेरा रमज़ान जो है उसमें मुझे फ़ायदा भी होगा और मेरे लिए बहुत ज़्यादा सहूलत भी होगी। तो ये देखें जी मैंने कुछ बना के फ्रिज में रख लिए कि थोड़ी देर वो फ्रिज में रहते हैं ना, तो उसके बाद आप इस तरह से उनको बैग में डाल के आसानी से फिर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हमने बना के रख लिए हैं। तो हर पैकेट में 10-10 आए हैं और बहुत अच्छी जो है ना वो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो अब इस तरह से ये है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा रमज़ान में सहूलत होगी। तो आप बताइएगा आपको मेरी इस रेसिपी कैसी लगी और मेरी जो रमज़ान की तैयारी है वो कैसी लगी? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा और रमज़ान में ढेरों दुआएँ कीजिएगा। मैं भी आपके लिए करूँगी इजाज़त। अल्लाह